2024 के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की एक अति महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पंचकुला में आयोजित होने जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी जो है वो करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ तमाम बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र करें, राज्य मंत्रियों का जिक्र करें, सांसदों का जिक्र करें, विधायकों का जिक्र करें या फिर 2019 में जिनको चुनाव लड़ाया गया था उन उम्मीदवारों का जिक्र करें, वो भी उम्मीदवार जो है वो इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जिला अध्यक्ष और प्रभारी भी पहुंचेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा सांसद संजय भाटिया। सर, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है 2024 के चुनावों के मद्देनजर, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बैठक महत्वपूर्ण होती है और सब हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी जी, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बैठक है जिसमें सब सांसद, विधायक, चुनाव लड़े हुए लोग, विधानसभा का और जितने संगठन के प्रमुख लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक है ही है और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा तो 2019 में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम बैठ के लोगों के बीच में आना जाना निरंतर बना रहा। लेकिन अभी क्योंकि ये अभी हरियाणा और केंद्र के लिए ये अब जो वर्ष आने वाला है चुनावी वर्ष है, तो वो थोड़ी सरगर्मी ज़्यादा ही रहती है। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष की ये पहली बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो पारित किए जा सकते हैं? संगठन के अंदर कोई बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं? जिस तरीके से लगातार काफ़ी र्यूमर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं कि संगठन में बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं, महामंत्री पद पर, अन्य पदों पर, क्या कुछ रहने वाला? देखिए, जहाँ तक मैं एज ए व्यक्तिगत बोल सकता हूँ, क्योंकि उस संगठन के बदलाव की प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं जनप्रतिनिधि के नाते इस बैठक के अंदर आया हूँ क्योंकि मैं पहले प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, तो संगठन की कार्यप्रणाली को समझता हूँ। तो उस नाते से कहते हैं ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कार्य निरंतर बदलाव होता रहता है। इसके अलावा जिक्र करें सर, 9 सालों का जिक्र करें तो 9 सालों का जो लेखा जोखा है वो भी विधायक हों, सांसद हों, हर व्यक्ति जो है वो अपने तौर पर प्रस्तुत करेगा कि सरकार की इन योजनाओं ने जो है वो धरातल पर असर दिखाया, बाकी योजनाएं जो हैं वो बेअसर रही हैं। तो मेरा सीधे तौर पर आपसे यही पूछना है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो एक तरीके से लैंडमार्क जो योजनाएं रही हैं जिनको लेकर जो है वो अब की बार तमाम नेता जो है वो आम जन के बीच में जाएं? देखिए, आपने एक जिसको कहते हैं गागर में सागर को भरना, आपने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न किया। इसके लिए अगर लगातार 2-3 घंटे 4 घंटे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इतनी लंबी वार्ता में भी शायद वो पूरी नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटी अगर बात समझी जाए तो आप समझिए कि केंद्र की उपलब्धि सबसे बड़ी। अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस जो है वो इसी डिजिटलाइजेशन को जो है वो दाव पर लगाती हुई नजर आती है। सीधे तौर पर कहती है कि जब हम अगर मैं उसी का जवाब दूं, दम है उनके अंदर। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, दम है। जो बाहर अमेरिका से पढ़ के आए दीपेंद्र हुड्डा जी या उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व, दम है तो बोलें कि हम आने वाले समय में ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया को खत्म करेंगे, डिजिटलाइजेशन को खत्म करेंगे। जो आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ है जो चोरी चकारी करते थे। आज सीधा पैसा केंद्र से भी अगर किसान के खाते में आता है, किसी गरीब के खाते में आता है, तो उतना ही पैसा आता है। बीच में खाने वाले दलाल खत्म हो गए। कांग्रेस में दम है, कांग्रेस छोड़ो, किसी भी पार्टी में दम है, वो बोले कि हम इसको खत्म करेंगे, हम फिर वो दलाली सिस्टम शुरू करेंगे, बोल के दिखाए ना। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद संजय भाटिया, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मनोहर सरकार ने जो काम किए हैं वो उस काम न सिर्फ मौजूदा जनरेशन को जो है वो लाभान्वित करेंगे बल्कि आने वाली जनरेशन को भी लाभान्वित जो है वो करेंगे। इसी को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। पंचकुला से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।